आत्मा में दोबारा जन्म लेने का क्या अर्थ है? यीशु मसीह का कहने का क्या अर्थ है कि मनुष्य को नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। जब तक मनुष्य नए सिरे से जन्म ना ले तब तक वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसका क्या अर्थ है, आज हम यही जानेंगे। इसके लिए हम विस्तार से उस घटना को पढ़ते हैं जो बाइबल में व्यक्त की गई है। तो चलिए बाइबल में चलते हैं। यूहन्ना पुस्तक के 3 अध्याय 1 से 8 वचन तक देखिए क्या लिखा है। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। अब इसको और विस्तार से जानने के लिए हम रोमियो की पुस्तक से 6 अध्याय के 3 से 14 वचन तक पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। ध्यान दीजिए यहाँ पर कहा गया है कि मसीह के साथ हमारा जो पुराना जीवन है वो गड़ गया है और अब हमें नए जीवन की सी चाल चलनी चाहिए। इसका अर्थ है कि पुराना जीवन अर्थात पाप में जिया हुआ जीवन, विचार में जिया हुआ जीवन, जो भी अंधकार में हम जीते थे वे सभी हमारा पुराना जीवन है। मनुष्य जन्म ही से पापी है और पाप उसके संग संग सदा ही बढ़ता रहता है। लालसा, अभिलाषा और जो भी उसके मन से उत्पन्न होता है, व्यभिचार, झूठ, दूसरों को बुरी तरह से बोलना, निंदा करना, ये सब कुछ हमारा पुराना जीवन है। और जब हम यीशु मसीह में आते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसको जो है अपने हृदय में रखते हैं, उसके वचनों को ग्रहण करते हैं, तब हम अपने पुराने जीवन से बाहर निकल कर नए जीवन में प्रवेश कर चुके होते हैं। और हमारे पुराना जीवन के बदले जो हमने पाप किए थे उसके जो भी दंड था वो यीशु मसीह ने पहले ही भुगत लिया। हमारे पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह है और उसको ग्रहण करते ही हमारा पुराना जीवन मर जाता है, जो गाड़ा जाता है और हम नए सिरे से जन्म लेने के जैसे जीवन जीने लगते हैं। हम नए हो जाते हैं। इसका अर्थ है हम यीशु मसीह में नया जीवन प्राप्त करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से
जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। चलिए अब रोमियो के ही पुस्तक के 8 अध्याय के 1 से 15 वचन तक पढ़ते हैं, उसको और विस्तार से समझने के लिए। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। याद रखिए दोस्तों, जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम में अब्बा है पिता कहकर पुकारते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। आशा करती हूँ आपके समक्ष ये जो प्रश्न का उत्तर है वो स्पष्ट हो चुका होगा।